आपके भी आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो कम मेहनत करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला देते होंगे। वहीं दूसरी ओर आप उनसे दोगुना मेहनत करके भी वैसा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते होंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोग एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक को फॉलो करते हैं। ये एक ऐसी इफेक्टिव टेक्निक है ना, जिसकी हेल्प से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बिलियन डॉलर्स की कंपनी खड़ी कर दी। और आज भी बिल गेट्स इस इफेक्टिव टेक्निक को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ बिल गेट्स बल्कि दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग इस पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है डीप वर्क। अगर आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको दो चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी, और दूसरा, किसी भी काम को क्वालिटी विद स्पीड के साथ खत्म करने की एबिलिटी। अब दोस्तों, ये दोनों ही चीजों को आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, नॉर्मल वर्क करके, जैसा आप अभी कर रहे हैं, पर इस तरह आपको बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगेंगे। और दूसरा, डीप वर्क की सीक्रेट टेक्निक को फॉलो करके। ये टेक्निक काफी सिंपल है, पर फिर भी इसे सिर्फ कुछ ही लोग फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप डीप वर्क करना सीख गए तो ऑटोमेटिकली आप लाखों लोगों से आगे हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्ल न्यूपोर्ट की लिखी गई डीप वर्क बुक से सबसे पहले बताऊंगा कि डीप वर्क क्या होता है और ये कैसे हमारे नॉर्मल वर्क से अलग है। आखिर डीप वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है। इस पावरफुल टेक्निक को यूज करने के लिए मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 तरीके बताऊंगा, जिन्हें समझने के बाद आप भी अपनी डेली लाइफ में डीप वर्क करना शुरू कर देंगे। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन सभी टेक्निक्स को कैसे फॉलो करना है और डीप वर्क करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुल मिलाकर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी लाइफ में डीप वर्क को करना शुरू कर देंगे। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, वरना आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जब आप किसी काम को फुल फोकस और विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं ना, तब उस काम को हम डीप वर्क कहते हैं। शायद ये सुनने में आपको इजी और काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, पर आज के समय में ज्यादातर लोग डीप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। डीप वर्क ना कर पाने के पीछे सबसे मेन रीजन है आज की दुनिया के हजारों डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप किसी वर्क को डिस्ट्रैक्ट होकर करते हैं तो आप उस वर्क में अपना 100% नहीं दे पाते और इसलिए आप उस वर्क में ज्यादा सक्सेस गेन नहीं कर पाते। ऑथर ने इस टाइप के वर्क को शैलो वर्क कहा है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक साथ कई सारे काम करेंगे तो उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे उनका टाइम सेव होगा। पर यहाँ पर ही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि अगर आप अपने एक काम को करे बिना दूसरे काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन उस दूसरे काम को करते हुए भी कहीं ना कहीं पहले काम के बारे में सोचता रहता है जो आपने पूरा नहीं किया था। अब इससे होता ये है कि आप अपना 100% किसी भी काम में नहीं लगा पाते हैं और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाती है और आपका पहले से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपको अपने सोशल मीडिया को चेक करने की इच्छा होती है और आप अपने सोशल मीडिया को ओपन करके थोड़ी देर चला लेते हैं। अब अगर आप किसी तरह दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर भी देते हैं तब भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके दिमाग में मैसेजेस या फिर इंस्टाग्राम की पोस्ट के ही ख्याल आएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, आज के टाइम में डीप वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, पर तब भी बहुत कम लोग ही इसकी तरफ ध्यान देते हैं और यही वजह है कि डीप वर्क करने वालों की वैल्यू दुनिया में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग मल्टीटास्किंग पर अपना फोकस कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको डीप वर्क करने की टेक्निक पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली लाखों लोगों से आगे हो जाएंगे। दोस्तों, हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि डीप वर्क क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए अब हम आपको डीप वर्क करने के उन 4 तरीकों के बारे में बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी डेली लाइफ में डीप वर्क कर सकेंगे। पहला तरीका है मोनेस्टिक अप्रोच। दोस्तों, इस अप्रोच में आपको एक मॉन्क यानी साधु की तरह पूरी दुनिया से खुद को कट करना होगा। जिस तरह से एक मॉन्क अपनी साधना में लीन हो जाता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने काम को करने के लिए खुद को पूरी दुनिया से अलग करना होगा। भले ही ये थोड़ा अनरियलिस्टिक और टफ लगता हो, बट इस अप्रोच से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट अचीव होते हैं। इनफैक्ट 1970 में बिल गेट्स भी इस टेक्निक को फॉलो करते थे। वो कोट करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो खुद को एक मॉन्क की तरह ही सबसे अलग कर लिए थे
उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी ये नहीं पता होता था कि आखिर वो हैं कहाँ पर। मुझे पता है कि इस टेक्निक को सभी लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए नेक्स्ट टेक्निक्स बेस्ट हो सकती हैं। दूसरी टेक्निक है बाइमोडल अप्रोच। दोस्तों, इस अप्रोच में आपको अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास ऐसी जगह ढूंढना है जहां पर जाकर आप डीप वर्क कर सकें। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो जगह डीप वर्क के लिए आप चूज करें वहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे जब आप उस जगह पर जाएं तो आप पूरी तरह से डीप वर्क कर सकें। तीसरा और मेरा फेवरेट है रिदमिक अप्रोच। दोस्तों, इस अप्रोच में आपको एक फिक्स टाइम में डीप वर्क करना होता है। इसके लिए आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप डीप वर्क करेंगे और हर दिन उसी समय आपको डीप वर्क करना होगा। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, बट सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस समय डिस्ट्रैक्शन काफी कम होती है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि रोज एक समय पर जब आप डीप वर्क करेंगे तो आपका ब्रेन डीप वर्क को अपनी हैबिट बना लेगा। लास्ट है जर्नलिस्ट अप्रोच। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं और आपको दिन भर में बहुत कम समय मिलता है डीप वर्क करने के लिए, तो आपके लिए ये टेक्निक बेस्ट साबित हो सकती है। इसमें आपको जब भी थोड़ा बहुत समय मिले तब आपको डीप वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आधा घंटा भी फ्री मिलता है तब आप उस समय अपने इंटरनेट को बंद करके किसी अच्छी सी जगह पर जाके डीप वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे वो 4 तरीके जिन्हें फॉलो करके आप भी डीप वर्क कर सकते हैं, पर इन्हें फॉलो करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को नहीं समझा तो आप डीप वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डीप वर्क करने से पहले आप किस जगह पर डीप वर्क करेंगे और कितनी देर तक के लिए करेंगे ये डिसाइड कर लें। आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि जब आप एक बार डीप वर्क स्टार्ट करें तो उसके बाद आप दूसरा और कोई काम ना करें। इसलिए पहले से ही सभी जरूरी चीजें जैसे पानी, कॉपी और बुक्स लेकर रख लें, जिससे आपको इन छोटी छोटी चीजों के लिए उठना ना पड़े और आपका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा समय डीप वर्क करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी देर तक अच्छे से डीप वर्क कर पा रहे हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक सिर्फ 1 घंटे ही डीप वर्क की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे वक्त के साथ इस टाइम को इंक्रीज करते रहें। आप अच्छे से डीप वर्क तभी कर पाएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा, और आपका दिमाग शांत तब होगा जब आप उसे रेस्ट देंगे। रेस्ट करने से आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आप कॉम्प्लेक्स चीजों को भी इजीली हैंडल कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, सूटेबल रेस्ट लेना भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जाना जिसका नाम है डीप वर्क। डीप वर्क मतलब किसी भी काम को फुल फोकस के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन करना होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग डीप वर्क की जगह मल्टीटास्किंग पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए डीप वर्क करने वालों की दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। डीप वर्क करने के मेन 4 तरीके हैं: मोनेस्टिक अप्रोच, बाइमोडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्ट अप्रोच। इन चारों में से आप किसी भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। इन्हें फॉलो करने से पहले आपको ख्याल रखना होगा कि डीप वर्क करने से पहले आप सारे काम पहले से कर लें, जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा देर तक डीप वर्क नहीं करना है और डीप वर्क अच्छे से करने के लिए आपको सूटेबल रेस्ट की ज़रूरत होगी।